दिन पहले गुजर चुके थे पिता। बेटा भेजता रहा फल और जूस अस्पताल, पिता के शव की जगह मिला डेथ सर्टिफिकेट। प्रयागराज में हर दिन कोरोना के आंकड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो वहीं कुछ खबरें सामने आने के बाद लोग और भी परेशान हो जा रहे हैं। प्रयागराज में धूमनगंज इलाके के रहने वाले बच्चीलाल स्वरूपरानी नेहरू हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं। दरअसल इनके पिता कोविड-19 पॉजिटिव हो गए, जिसके चलते अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। कई दिन बाद जब उनके पिता अपने बिस्तर पर नहीं मिले, उन्होंने अधिकारियों से पूछा तो वहां के लोगों ने उनके पिता की डेड बॉडी तो नहीं दी, लेकिन हाथ में डेथ सर्टिफिकेट दिया। अब बच्ची लाल अपने स्वर्गीय पिता की डेड बॉडी के लिए हर दिन प्रयागराज स्वरूपरानी नेहरू हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहे हैं। प्रयागराज धूमनगंज ट्रांसपोर्ट नगर के रहने वाले बच्ची लाल एजी ऑफिस से रिटायर हैं और इनके पिता मोतीलाल 82 वर्ष के हैं, जिनको 12 अप्रैल को बुखार आ रहा था। जब वह एक प्राइवेट हॉस्पिटल गया तो वहां पर डॉक्टर ने बोला कि पहले इनका कोविड-19 टेस्ट करिए, तभी भर्ती किया जाएगा। जब अपने पिता की जांच कराएगी तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद उन्होंने कई प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्राई किया, लेकिन उनके पिता भर्ती नहीं हो सके। इस वजह से उन्होंने इमरजेंसी नंबर पर फ़ोन किया, तब जाकर उनको प्रयागराज स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय हॉस्पिटल में विंग बी बेड 37 पर भर्ती कराया गया। इसलिए हर दिन आते, सामने से देखते और जूस देकर बाहर से ही निकल जाते थे, क्योंकि बच्ची लाल अपने पिता से मिलने हर दिन जाते थे, क्योंकि 18-19 को लॉकडाउन लगना था। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने अपने पिताजी को देखा तो अपने बेड पर नहीं थे। जब वहां पर मौजूद कर्मचारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पिताजी को बेड नंबर 37 से 9 पर शिफ्ट कर दिया गया है। बच्ची लाल ने कर्मचारी भी पूछा, करम क्या मेरे पिताजी ठीक हैं? कर्मचारी ने जवाब दिया, आपके पिताजी ठीक हैं, ठीक से खा पी रहे हैं, जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिर 20 को देकर वापस आ गए। जब 21 को उन्होंने फल भिजवाया तो अपने पिताजी को तो लेने से मना कर दिया। उनको चिंता हुई कि आखिरकार पिताजी ने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने कहा, मेरे पिताजी को बुलाइए, मैं देखना चाहता हूँ। तब तक 9 नंबर वाला पेशेंट सामने आ गया तो बच्ची लाल ने कहा, ये मेरे पिताजी नहीं हैं। फिर वहाँ के स्टाफ ने बताया कि उनके पिताजी कहीं और शिफ्ट कर दिए गए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हॉस्पिटल देख डाला, लेकिन उनके पिताजी नहीं मिले। एसआरएन के अधीक्षक से के पास पहुंचे। अधीक्षक ने भी अपने रजिस्टर देख डाले, उनके पिताजी का कहीं नाम दर्ज नहीं। अधीक्षक ने अपने कर्मचारी के साथ फिर से देखने के लिए बच्ची लाल को उनके साथ भेजा। उसके बाद कई जगह देखा गया, लेकिन नहीं मिले। जब रजिस्टर चेक किया गया तो रजिस्टर में 17 तारीख को उनके पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट साथ में चिपका था, जो उनके हाथों में दे दिया गया। सबसे बड़ा सवाल, बच्ची लाल के पिता की डेड बॉडी क्या हुई, यह हॉस्पिटल प्रशासन बता नहीं पा रहा है। आखिरकार उनकी डेड बॉडी का क्या हुआ? अब हर दिन बच्ची लाल अपने पिताजी की डेड बॉडी मेरे पिताजी को सामना तो बहुत करना पड़ा। 12 तारीख को मुझे कोविड जांच करवाया। 12 तारीख को पता चला 3:30 बजे। 3:30 बजे से 6 बजे तक 6 बजे तक मैं प्रयास करता रहा कि मुझे भर्ती हो जाए मेरे पिताजी कहीं। यहाँ से मैं बेली तक गया, बेली में भी प्रयास किया, नहीं हुआ। पिताजी को लाश को अपनी गाड़ी में लाद के मैं दौड़ता रहा इधर उधर, तब नहीं मिले, कोई बेड नहीं मिला। तो मैंने जो है ऑक्सीजन गैस का 7,000 रुपया दे करके किट और किराया पर जो है सिलेंडर लिया। इमरजेंसी के लिए मैंने कहा हो सकता है रात में दिक्कत हो, मैं घर ले गया, उसको रखे रहा। इसके बाद थोड़ा बहुत दिक्कत आई, मैंने प्रयास किया उनको ठीक करने के लिए, गैस वैस लगाया। क्योंकि मेरा लड़का MBBS 3rd ईयर है, 4th ईयर है, इसलिए थोड़ा से जानकार भी है, इसलिए गैस ऑक्सीजन लगा दिया। दूसरे दिन मैं ले गया 13 तारीख को, फिर इमरजेंसी नंबर था पेपर में दिया था, इमरजेंसी कॉल किया मैंने सुबह 7 बजे। तब से लगातार डेली जो है प्रयास करता रहा कि किसी तरह कहीं भर्ती हो जाएं। तो कभी कहते हैं एम्बुलेंस नहीं, कभी कहते जगह नहीं, कभी कहते अपनी गाड़ी में ले आइए। इसी तरह मैं चक्कर काटता रहा। ले जाऊंगा जब तक एम्बुलेंस नहीं आएगी, अपनी गाड़ी, जब एम्बुलेंस से कोई नहीं सुनता तो गाड़ी में कौन सुनेगा।
फिर मैं जो है वहाँ से एम्बुलेंस वहाँ से बुलाए, भेजा उन्होंने एम्बुलेंस, फिर यहाँ से ले गया 11:30 बजे, 11 बजे करीब, फिर 12:15 बजे पहुँचे, 12 बजे एडमिशन हुआ उनका, फिर भर्ती कर दिया उनको। फिर उसके बाद भर्ती कर दिया स्वरूप रानी हॉस्पिटल में, विंग बी में, फर्स्ट फ्लोर में, बेड नंबर 37 पर भर्ती कर दिया। इसके बाद जो है 13, 14, 15 3 दिन में लगातार गया, उनके दर्शन किया, देखता रहा कि हाँ ये भर्ती हैं हमारे पिताजी, डिप लगी थी। इसके बाद जो है 16 को गया, 16 को नहीं दिखाई पड़े। मैंने उनसे पूछा कि मेरे पिताजी श्री मोतीलाल जी यहाँ भर्ती थे, जिनकी उम्र 82 साल थी, वो कहाँ गए? तो उन्होंने कहा मोतीलाल जी को हमने बेड नंबर 9 पे उसी फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया और वो ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। फिर मैं उनको 1 किलो संतरा ले गया, वहाँ के स्टाफ को दिया, वो जाके दे आए। फिर 16, 17, 18 को जो है लॉकडाउन के कारण मैं नहीं जा सका, 19 को गया, फिर मैंने उनको दिया, मौसम्मी का रस ले गया, 19 को, 20 को ले गया, 21 तारीख को भी ले गया। 21 तारीख को जो है उन्होंने 1 किलो मौसम्मी जो है लौटा दिया संतरा, कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरा नहीं है ये। मैं कपड़ा भी दे आया था साथ में, कपड़ा भी पता नहीं कहाँ पहुंचा दिए। मुझको कोई नहीं बताया कि मेरा जो है खाना पीना जो मैं ले जा रहा हूँ फल, वो कहाँ भेज रहे हैं, किसको दे रहे हैं। और 21 तारीख को मुझे पता चला कि तो पता चला आपके पिताजी को सेकंड फ्लोर पे विंग बी में जो है भर्ती कर दिया गया 16 तारीख को। मैं वहाँ गया तो रजिस्टर देखे, कहीं आपके पिताजी नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, सब जगह जो है। फिर ए विंग में गया, 3rd फ्लोर पर ए बी में गया, फिर वहाँ कहे कि आप जाके वहीं से पता करिए। फिर मैं ढूंढता रहा उनको, नहीं पता चला। इसके बाद में चला गया मुख्य अधीक्षक के पास गए, उनसे इसकी जानकारी मांगी कि कृपया मेरे पिताजी को ढूंढ कर मुझे बताया जाए कि कहाँ हैं, किस विंग में हैं, कहाँ भर्ती हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपना जो है पेपर देखा, उसमें कहा इस नाम के कोई व्यक्ति नहीं है। फिर मैंने कहा सर ढूंढिए, प्लीज़ ढूंढिए, रिक्वेस्ट कर रहा था उनसे। तब एक आदमी को भेजे, कहें आप जाइए वहाँ। वहाँ से गया उनके पास, उनके साथ साथ फिर नीचे ढूंढे, ऊपर ढूंढे, फिर जहाँ 16 तारीख को उन्होंने भेजा था विंग बी में सेकंड फ्लोर पर, वहाँ गए, स्टाफ से पूछे, कुछ देर बाद नहीं लौटे तो मैं फिर वहाँ अंदर किसी तरह घुस गया। स्टाफ नर्स जहाँ बैठी थी वहाँ वो अपना बात कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा क्यों भाई, पता चला? तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी को 17 तारीख को जो है डेथ हो गई है। फिर मैंने कहा 17 तारीख को डेथ हो गई, मुझे क्यों नहीं सूचना दी गई? तो कहा आपका फ़ोन नंबर नहीं था। मैंने कहा कि फ़ोन नंबर क्या, जब 3 जगह जहाँ एंट्री होती है फिर भर्ती होता है, 3 जगह दर्ज होता है नंबर, तो कैसे नहीं है नंबर? मेरे पास लखनऊ से भी फ़ोन आता है, तो कहाँ से आता है, उनको कैसे नंबर मिला? तब मैं वहाँ से सीधे डेथ सर्टिफिकेट, मुझे वहाँ और कुछ नहीं कहा गया, वो डेथ सर्टिफिकेट मुझे पकड़ा दिया गया। फिर मैं ले करके, इसलिए कि कोविड वो है गंभीर बीमारी है, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं किया, लड़ाई झगड़ा करना नहीं किसी से। मैं चला गया, फिर मरचुरी की तरफ ढूंढा, कहीं नहीं मिले। मैं गुजारिश करता हूँ कि मृत्यु प्रमाण पत्र लिए घूम रहा हूँ, मेरी कोई मदद नहीं करता है, प्रशासन कोई सुनता नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे पिताजी को ढूंढवाने का कष्ट करें, जिससे कि मैं उनको कम से कम उनका अंतिम संस्कार कर सकूं, क्रियाक्रम कर सकूं, दूर से ही सही। धन्यवाद। हर दिन चक्कर मार रहे हैं आप? हर दिन चक्कर मार रहे हैं, कोई जो है उसके लिए कोई मदद नहीं कर रहा है। ज़्यादा दूर जाना भी ठीक नहीं है। जी।